आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत आदाब। गुड इवनिंग। आप हजरात में से जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। आप सभी को मैं आदाब पेश करता हूं। बस एक आदमी कोई भी मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। जी वालेकुम अस्सलाम भाई इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट्स करके बता दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। भाई आपको मैं सलाम पेश करता हूं। आप बताएं अगर आवाज़ आ रही है तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं। कोई भी बता दीजिए, एक आदमी कमेंट्स करके अगर आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है। जी अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। जी भाई निज़ामुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आप में से कोई आदमी सिर्फ मुझे ये बता दे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मैं आप सभी का बेहद शुक्रगुजार हूं। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। महेश भाई मैं आपको आदाब पेश करता हूं। आइए चंद कतात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। सहमे सहमे हुए लम्हात बदल सकते हो। और तुमको अंदाजा नहीं क्या है तुम्हारी ताकत। तुमको अंदाजा नहीं क्या है तुम्हारी ताकत। तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हो। विनीता बहन बहुत बहुत आदाब, बहुत शुक्रिया। आपने इस नाचीज को दोबारा का पाठ करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में जो कमियां रह गई थी तो इस दफे ना हो। आइए चार मिसरे यूं कहता हूं कि फिर आ गया चुनाव, नया दल बनाइए। फिर आ रहा चुनाव, नया दल बनाइए। सबको मिला के साथ में नारे लगाइए। और मौका लगे जो हाथ तो बन जाइए वजीर। मौका लगे जो हाथ तो बन जाइए वजीर। और बन के वजीर फिर नई कोठी बनाइए। बन के वजीर फिर नई कोठी बनाइए। महेश जी बहुत बहुत आदाब। इकबाल भाई मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। विनीता बहन बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे यूं देखें बतौर खास पेश कर रहा हूं कि बचाओ के लिए शमशीर मांगते हो तुम। बचाओ के लिए शमशीर मांगते हो तुम। हमारे पुरखों की जागीर मांगते हो तुम। बचाओ के लिए शमशीर मांगते हो तुम। हमारे पुरखों की जागीर मांगते हो तुम। और जरा सा लहजा अगर नर्म कर लिया हमने, जरा सा लहजा अगर नर्म कर लिया हमने, हमारा हमसे ही कश्मीर मांगते हो तुम। हमारा हमसे ही कश्मीर मांगते हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। आइए चार मिसरी यूं कहता हूं कि कहा ये किसने कि अपना खुदा बदल डालो। कहा ये किसने कि अपना खुदा बदल डालो।
खिलाफ जो है तुम्हारे हवा बदल डालो। कहा ये किसने कि अपना खुदा बदल डालो, खिलाफ जो है तुम्हारे हवा बदल डालो, और तुम्हें फरेब में रखा है आज तक जिसने। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन भाई राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई, बहुत शुक्रिया विनीता बहन, बहुत शुक्रिया। कहा ये किसने, मैं क्या कथा पेश कर रहा था कि कहा ये किसने कि अपना खुदा बदल डालो, खिलाफ जो है तुम्हारे हवा बदल डालो, और तुम्हें फरेब में रखा है आज तक जिसने। हमारी मानो तो वो आईना बदल डालो, हमारी मानो तो वो आईना बदल डालो। चार मिसरे यूं कहता हूं कि था हम तो रांझा हैं तुम्हें हीर नहीं दे सकते। तमामी हजरात की खिदमत बतौर खास ये चार मिसरे पेश कर रहा हूं। कहा ये किसने, ये मैं यूं पेश करता हूं कि हम तो रांझा हैं तुम्हें हीर नहीं दे सकते। हम तो रांझा हैं तुम्हें हीर नहीं दे सकते, अपनी हम कोई भी जागीर नहीं दे सकते। हम तो रांझा हैं तुम्हें हीर नहीं दे सकते, अपनी हम कोई भी जागीर नहीं दे सकते। और जिद पे आ जाए तो लाहौर भी हम ले लेंगे, दुश्मनों हम तुम्हें कश्मीर नहीं दे सकते। हम तो रांझा हैं तुम्हें हीर नहीं दे सकते, अपनी हम कोई भी जागीर नहीं दे सकते। और जिद पे आ जाएं तो लाहौर भी हम ले लेंगे, दुश्मनों हम तुम्हें कश्मीर नहीं दे सकते। चार मिसरे यूं कहता हूं साहब कि लगाई तूने जो बोली वो मेरा धाम नहीं, लगाई तूने जो बोली वो मेरा दाम नहीं, किसी की गोद में बैठूं ये मेरा काम नहीं। और उसी के नाम से मंसूब कर दिया तुमने, अदब में आज भी जिसका कोई मुकाम नहीं। लगाई तूने जो बोली वो मेरा दाम नहीं, किसी की गोद में बैठूं ये मेरा काम नहीं। और उसी के नाम से मंसूब कर दिया मुझको, अदब में आज भी जिसका कोई मुकाम नहीं। महेश भाई, विनीता बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन साहब, मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका, आपकी मोहब्बतों से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। अगली दफे तो ये हुआ कि आप सब लोग मुझे सुन रहे थे, आप कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन भाई मैं माजरत चाहता हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी के कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पा रहा था। दिलशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। निजामुद्दीन भाई बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे यूं कहता हूं, सुने आप हजरात के जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है। ये चार मिसरे भाई मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे, दिल्ली के लाल किले के मुशायरे में मैंने उनकी मौजूदगी में पढ़े। यूं कहता हूं कि जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है, जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है, गुलाब हम है हमें तू बबूल कहता है। जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है, गुलाब हम है हमें तू बबूल कहता है। फातिमा बहन बहुत बहुत आदाब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप आई टाइम निकाल के। जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है, गुलाब हम है हमें तू बबूल कहता है। और तुझे जो कहना है कह ले मगर ये सुनता जा, जमाना हमको गुलामे रसूल कहता है। जो बात कहता है तू बेउसूल कहता है, गुलाब हम है हमें तू बबूल कहता है। और तुझे जो कहना है कह ले मगर ये सुनता जा, जमाना हमको गुलामे रसूल कहता है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आदाब पेश करता हूं आपकी खिदमत में। तमाम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता किसी का नाम मैं न ले पाया हूं, मैं उनको भी आदाब पेश करता हूं, उनका सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। चार मिसरे यूं कहता हूं कि तबाहियों का बहुत ही मलाल रहता है, तबाहियों का बहुत ही मलाल रहता है। हमारी सोच में सबका ख्याल रहता है। और वतन को भूल गए हो तो भूल जाओ तुम, वतन को भूल गए हो तो भूल जाओ तुम, हमें वतन का हमेशा ख्याल रहता है। वतन को भूल गए हो तो भूल जाओ तुम, हमें वतन का हमेशा ख्याल रहता है।
चार मिसरे यूं कहता हूं साहब कि महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूं, महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूं, दरे रसूल से लोगों में धूल लाया हूं। महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूं, दरे रसूल से लोगों में धूल लाया हूं। और जहां से गूंजी अजाने बिलाल दुनिया में, वहीं से जज्बे नाते रसूल लाया हूं। महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया। बहुत शुक्रिया तमाम ही हजरात का। निजामुद्दीन भाई बहुत शुक्रिया, विनीता बहन बहुत शुक्रिया। महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया, दरे रसूल से लोगों में धूल लाया हूं। और जहां से गूंजी अजाने बिलाल दुनिया में, वहीं से जज्बे नाते रसूल लाया हूं। एक आखिरी कथा, इसके बाद कुछ दोहे पेश करूंगा आपकी खिदमत में कि बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। सहमे सहमे हुए लम्हात बदल सकते हो। बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। सहमे सहमे हुए लम्हात बदल सकते हो। और तुमको अंदाजा नहीं क्या है तुम्हारी ताकत। मैं तमाम कलमकारों की तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं कि बात कोई भी हो, हर बात बदल सकते हो। सहमे सहमे हुए लम्हात बदल सकते हो। और तुमको अंदाजा नहीं क्या है तुम्हारी ताकत। तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हो। तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हो। आप तमाम ही हजरात का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं। विनीता बहन, इकबाल साहब, महेश जी, आप सभी लोगों का, फातिमा बहन भी आई हैं सुनने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आइए कुछ दोहे आपकी खिदमत में पेश करता हूं, अगर पसंद आए तो आपकी दुआओं का तालिब हूं। एक दोहा मैं यूं कहता हूं कि बांटो जग में प्रेम को बन के रहो कबीर। बांटो जग में प्रेम को बन के रहो कबीर। सारे जग से कह गए गालिब मोमिन मीर। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया सर। बांटो जग में प्रेम को बन के रहो कबीर। सारे जग से कह गए गालिब मोमिन मीर। एक दोहा और सुने आप हजरात। ये दोहा मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। रोटी का टुकड़ा नहीं, आया है मेहमान। रोटी का टुकड़ा नहीं, आया है मेहमान। रखना मेरी लाज को हे मेरे भगवान। रोटी का टुकड़ा नहीं, आया है मेहमान। रखना मेरी लाज को हे मेरे भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं। जिस मोहब्बत के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका शुक्र अदा करूं। एक दोहा यूं कहता हूं कि सौदागर मौजूद थे मंडी में एक साथ। सौदागर मौजूद थे मंडी में एक साथ। एक दुखियारिन बिक गई लोगों हाथों हाथ। सौदागर मौजूद थे मंडी में कल रात। एक दुखियारिन बिक गई लोगों हाथों हाथ। एक दोहा यूं कहता हूं कि गोरी आई गांव में कर 16 सिंगार। गोरी आई गांव में कर 16 सिंगार। हवा बदलती गांव की ठीक हुए बीमार। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया। बहन विनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। आप सब मुझे बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। एक दोहा और सुनिए आप हजरात के, मंडी मैं इसको कहूं या कहूं इसे फर्क देखिए लफ्जों का साहब। मंडी मैं इसको कहूं या कहूं इसे बाजार। महेश भाई बतौर खास ये दोहा पेश करता हूं। आप लोग मास्टरपीस आदमी हैं दोहों के। इस नाचीज ने ये दोहा कहने की कोशिश की है। मंडी मैं इसको कहूं या कहूं इसे बाजार। मंडी मैं इसको कहूं या कहूं इसे बाजार। दिन भर में एक तन बिके जाने कितनी बार।
मंडी मैं इसको कहूं या कहूं इसे बाजार, दिन भर में एक तन बिके जाने कितनी बार। आइए हजरात, जैसे गजल का सफर शुरू करता हूं, चंद गजल के शेर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूं। बहुत शुक्रिया बहन महेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोहा पसंद आ गया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। शेख इकबाल साहब, बहुत बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। फातिमा बहन, मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। सभी की खिदमत में अपना आदाब पेश करता हूँ। दिलशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए आए हैं। गजल का मतलब पेश करता हूं कि तुमको नफरत के दियों से घर जलाना याद है, तुमको नफरत के दियों से घर जलाना याद है, आंसुओं से आग का हमको बुझाना याद है। तुमको नफरत के दियों से घर जलाना याद है, आंसुओं से आग का हमको बुझाना याद है। और शेर देखें आप हजरात, कि भूख से कोई मरे या गोलियां खाकर मरे, भूख से कोई मरे या गोलियां खाकर मरे, इनको दिखलावे कि बस आंसू बहाना याद है। भूख से कोई मरे, बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। भूख से कोई मरे या गोलियां खाकर मरे, उनको दिखलावे कि बस आंसू बहाना याद है। और जब कभी हकदार अपना हक तलब करने लगे, जब कभी हकदार अपना हक तलब करने बढ़े, बेगुनाहों पर इन्हें गोली चलाना याद है, बेगुनाहों पर इन्हें गोली चलाना याद है। और ये शेर देखें आप हज़रात, के भूल बैठे हमने ही रहबर बनाया है इन्हें, भूल बैठे हमने ही रहबर बनाया है इन्हें, रहबरों को आज बस गोली चलाना याद है। और ये शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूं कि आसमां को छू लिया इस दौर की महंगाई ने। सुने आप हजरात, बेहद पसंद है मुझे ये शेर, अल्लाह ने मुझसे कहलवा लिया, मैं शुक्रगुजार हूं उसका। कि आसमां को छू लिया इस दौर की महंगाई ने, आसमां को छू लिया इस दौर की महंगाई ने, अपने बच्चों का हमें भूखा सुलाना याद है, अपने बच्चों का हमें भूखा सुलाना याद है। और आज के माहौल से मतलब नहीं माहिर हैं, आज के माहौल से मतलब नहीं माहिर हैं, शायरों को सिर्फ झूठे गीत गाना याद है, शायरों को सिर्फ झूठे झूठे गीत गाना याद है। आइए एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप सब जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। मतलब देखें आप हजरात गजल का, कि एक नया पैगाम देंगे आदमी के नाम पर, एक नया पैगाम देंगे आदमी के नाम पर, हम गजल अपनी लिखेंगे आप ही के नाम पर, हम गजल अपनी लिखेंगे आप ही के नाम पर। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया फातिमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता बहन, बहुत शुक्रिया। एक नया पैगाम देंगे आदमी के नाम पर, हम गजल अपनी लिखेंगे आप ही के नाम पर। बेमजा है जिंदगी कर कोई भी दुश्मन न हो। सुने आप हजरात शेर के, बेमजा है जिंदगी घर कोई भी दुश्मन न हो, लोग घबराते हैं फिर भी दुश्मनी के नाम पर। बेमजा है जिंदगी घर कोई भी दुश्मन न हो, बेमजा है जिंदगी घर कोई भी दुश्मन न हो, लोग घबराते हैं फिर भी दुश्मनी के नाम पर। अगला शेर देखें आप हजरात, कि जिसको भी रहबर बनाया हमने अपना दोस्तों, जिसको भी रहबर बनाया हमने अपना दोस्तों, उसने ही लूटा है हमको रहबरी के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, आपको मतलब पसंद आया, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। विनीता बहन, निजामुद्दीन राही साहब, मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। शेर पेश कर रहा था कि जिसको भी रहबर बनाया हमने अपना दोस्तों,
उसने ही लूटा है हमको रहबरी के नाम पर। चंद सिक्कों के एवज फनकार कितने बिक गए। चंद सिक्कों के एवज फनकार कितने बिक गए। चल रही कितनी दुकानें शायरी के नाम पर। चंद सिक्क, महेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विनीता बहन बहुत शुक्रिया। चंद सिक्कों के एवज फनकार कितने बिक गए। चल रही कितनी दुकानें शायरी के नाम पर। आज भी बस्ती में अपनी है अंधेरा क्या करें। आज भी बस्ती में अपनी है अंधेरा क्या करें। घर जलाया हमने अपना रोशनी के नाम पर। घर जलाया हमने अपना रोशनी के नाम पर। और दोस्ती का हक अदा करना है माहिर इसलिए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया फातिमा बहन, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को शेर पसंद आ रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगली दफे की सारी कसर इस दफे पूरी कर दी आप लोगों ने। कम से कम ये पता चल रहा है कि सामने वाले मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज उन लोगों तक जा रही है, उनको शेर भी अच्छे लग रहे हैं। गजल का मक्ता पेश करता हूं कि दोस्ती का हक अदा करना था माहिर इसलिए। दोस्ती का हक अदा करना था माहिर इसलिए। जान दे दी हमने अपनी दोस्ती के नाम पर। दोस्ती का हक अदा करना था माहिर इसलिए। जान दे दी हमने अपनी दोस्ती के नाम पर। एक गजल के चंद शेर और पेश करता हूं आपकी खिदमत में। महेश भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है भाई। आप जैसे फनकारों के बीच में कुछ शेर पढ़ना बहुत बड़ी बात है, और वो आप लोगों को पसंद आया तो उसका फिर कहना ही क्या। निजामुद्दीन भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विनीता बहन क्या कहना, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। आप ही ने मुझे ये दोबारा मौका दिया है जी। गजल का मतलब देखें आप हजरात के कज़ा के दोष पे मजबूर जिंदगी लेकर। तमामी हजरात की खिदमत बतौर खास ये मतलब पेश कर रहा हूं गजल का कि कज़ा के दोष पे मजबूर जिंदगी लेकर खुद अपनी लाश को फिरता है आदमी लेकर। कज़ा के दोष पे मजबूर जिंदगी लेकर खुद अपनी लाश को फिरता है आदमी लेकर। और तुम्हारी बस्ती है यारो यजीद की बस्ती। तुम्हारी बस्ती है यारो यजीद की बस्ती। यहां से जाएगा हर शख्स तशनगी लेकर। महेश भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहन बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बस्ती है यारो यजीद की बस्ती। यहां से जाएगा हर शख्स तशनगी लेकर। और समझ रहे हैं कि उनसे बड़ा नहीं कोई। समझ रहे हैं कि उनसे बड़ा नहीं कोई। चले हैं दिल में जो एहसासे कमतरी लेकर। चले हैं दिल में जो एहसासे कमतरी लेकर। अगला शेर पेश करता हूं कि हुआ यही कि फिर एक शहर कत्लगाह बना। हुआ यही कि फिर एक शहर कत्लगाह बना। हवाएं लाई थी पैगाम जिंदगी लेकर। हवाएं आई थी पैगाम जिंदगी लेकर। और गजल का शेर पेश करता हूं जिसके लिए ये गजल मैंने कही है कि चिराग उसके ही घर का बुझा दिया तुमने। चिराग उसके ही घर का बुझा दिया तुमने। राम सेवक साहब बेपनाह शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं गजल का शेर पेश कर रहा था, वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है कि चिराग उसके ही घर का बुझा दिया तुमने। चिराग उसके ही घर का बुझा दिया तुमने। तुम्हारे शहर में आया जो रोशनी लेकर। चिराग उसके ही घर का बुझा दिया तुमने। तुम्हारे शहर में आया जो रोशनी लेकर। और मक्ते का शेर सुने आप हजरात के लहू को बेचना पड़ता है। सॉरी, लहू को बेचकर जिसने खरीदे गम माहिर। लहू को बेचकर जिसने खरीदे गम माहिर।
वो क्या करेगा भला भीख में खुशी लेगा। लहू को बेच के जिसने खरीदे गम माहिर, वो क्या करेगा भला भीख में खुशी लेगा। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आप बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं। आपकी खिदमत में 2-3 चौपाइयां पेश करता हूं। देखें आप चौपाई के, हम सब एक हैं भारतवासी, सुन लो तुम ये बात हमारी। हम सब एक हैं भारतवासी, तुम सुन लो तुम ये बात हमारी। और मिलजुल कर रहना है हमको, जो करना है कर लो तुमको। मिलजुल कर रहना है हमको, जो करना है कर लो तुमको। एक चौपाई और पेश करता हूं। बोलो बच्चा कुछ तो बोलो, बोलो बच्चा कुछ तो बोलो। खोलो सबका कच्चा चिट्ठा, बोलो बच्चा बोलो कुछ तो बोलो बच्चा, खोलो सबका कच्चा चिट्ठा। कहाँ गई सरकार हमारी, फैल रही घर घर बीमारी। कहाँ गई सरकार हमारी, फैल रही घर घर बीमारी। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई गजल, पहली मर्तबा आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। गजल का मतलब देखें आप हजरात के, मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं दिलशाद भाई कि कल तक जो सर पे थी वही दस्तार बेचकर, कल तक जो सर पे थी वही दस्तार बेचकर, सरकार खुश है अपनी ही सरकार बेचकर। कल तक जो सर पे थी वही दस्तार बेचकर, सरकार खुश है अपनी ही सरकार बेचकर। और ये शेर सुने आप हजरात कि हद से गुजर गई है मियां उनकी बेहिसी। हद से गुजर गई है मियां उनकी बेहिसी, बिरयानी खा रहे हैं जो दस्तार बेचकर। हद से गुजर गई है मियां उनकी बेहिसी, बिरयानी खा रहे हैं जो दस्तार बेचकर। और ये शेर देखें आप हजरात, अखबार में जनाब की फोटो तो छप गई, अखबार में जनाब की फोटो तो छप गई। छपवाई है जनाब ने घर बार बेचकर, छपवाई है जनाब ने घर बार बेचकर। और बहनें भी राखी फेंक के वापस चली गईं। सुने आप हजरात शेर कि बहनें भी राखी फेंक के वापस चली गईं। लौटा जो भाई अपना ही किरदार बेचकर। बहनें भी राखी फेंक कर वापस चली गईं। लौटा जो भाई अपना ही किरदार बेचकर। और ये शेर सुने आप आजाद के, पुरखों की जो भी अमानत थी इनके पास, पुरखों की अपने जो भी अमानत थी इनके पास, खुश हो रही है उसको भी सरकार बेचकर। पुरखों की अपने जो भी अमानत थी इनके पास, खुश हो रही है उसको भी सरकार बेचकर। और मां की दवा के पैसे जुटा तो लिए मगर, मां की दवा के पैसे जुटा तो लिए मगर, मां की दवा के पैसे जुटा तो लिए मगर, रोया बहुत हूं अपनी मैं दस्तार बेचकर। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। दुर्गा बहन आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला मुझ जैसे नाचीज शायर को सुनने के लिए, मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। और ये शेर सुने आप हजरत की, इज्जत गंवाए बैठे हैं एहसास भी नहीं। इज्जत गंवाए बैठे हैं एहसास भी नहीं, गजलों को अपनी
गजलों को अपनी खुद यहाँ फनकार बेचकर, गजलों को अपनी खुद यहाँ फनकार बेचकर इज्जत गंवाए बैठे हैं, एहसास तक नहीं। गजलों को अपनी खुद यहाँ फनकार बेचकर, और मैंने ज़मीरो ज़र्फ को बेचा नहीं कभी। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि मैंने ज़मीरो ज़र्फ को बेचा नहीं कभी, बच्चों को अपने पाला है अखबार बेचकर। मैंने ज़मीरो ज़र्फ को बेचा नहीं कभी, मैंने ज़मीरो ज़र्फ को बेचा नहीं कभी, बच्चों को अपने पाला है अखबार बेचकर। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया। दुर्गा बहन बहुत शुक्रिया। नीता बहन बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र भाई सिंह साहब मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। दुर्गा बहन बहुत शुक्रिया। मैंने ज़मीरो ज़र्फ को बेचा नहीं कभी, बच्चों को अपने पाला है अखबार बेचकर। और मक्ता पेश करता हूं गजल का कि माहिर मैं सोच सोच के हैरान हूं बहुत। माहिर मैं सोच सोच के हैरान हूं बहुत, कैसे लड़ेंगे जंग ये तलवार बेचकर। माहिर मैं सोच सोच के हैरान हूं बहुत, कैसे लड़ेंगे जंग ये तलवार बेचकर। बहुत शुक्रिया आप तमाम ही हजरात का बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आप मुझे बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। मंजू शर्मा जी आदाब पेश करता हूं आपकी खिदमत में, और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। आप आई सुनने के लिए। नरेंद्र सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको मेरे शेर पसंद आ रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती साहब। मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं। तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूं। गजल का मतलब देखें अब हजरात। मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं कि अजीब शहर का आलम दिखाई देता है, अजीब शहर का आलम दिखाई देता है, अजीब शहर का आलम दिखाई देता है, कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई देता है। मंजू बहन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजीब मतलब पेश कर रहा था गजल का कि अजीब शहर का आलम दिखाई देता है, कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई देता है। और ये शेर बतौर खास सुने, अगर सच्ची बात कह दी हो तो आपकी दुआएं मिलना चाहिए मुझे। अजीब शहर का आलम दिखाई देता है, कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई देता है। और अजीब बात है बस्ती में हम गरीबों की, अजीब बात है बस्ती में हम गरीबों की, खुशी के वक्त भी मातम दिखाई देता है। अजीब बात है बस्ती में हम गरीबों की, अजीब बात है बस्ती में हम गरीबों की, खुशी के वक्त भी मातम दिखाई देता है। और अजीब बात है इंसान में आज के माहिर, खुलूस व प्यार बहुत कम दिखाई देता है, खुलूस व प्यार बहुत कम दिखाई देता है। एक गजल के चंद शेर और पेश करता हूं आपकी खिदमत में। बतौर खास पेश कर रहा हूं गजल के आने दो जो तैयार हैं आने को बुलाएं, आने दो जो तैयार हैं आने को बुलाएं, रहती हैं सदा साथ मेरे माँ की दुआएं। आने दो जो तैयार हैं आने को बुलाएं। मंजू बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बेपनाह शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मतलब पेश करा था गजल का कि आने दो जो तैयार हैं आने को बुलाएं, रहती हैं सदा साथ मेरे माँ की दुआएं, और मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी। मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी, क्या मेरा बिगाड़ेंगी मुखालिफ ये हवाएं, क्या मेरा बिगाड़ेंगी मुखालिफ ये हवाएं। और एहसान है। बहुत शुक्रिया बहन फातिमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू बहन बहुत शुक्रिया। विनीता बहन बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस मोहब्बत के साथ शुक्र है, मेरे अल्फाज नहीं है मैं आपका किन लफ्ज़ों से शुक्र अदा करूं। बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। मतलब पेश कर रहा था मैं कि आने दो तैयार हैं आने को बुलाएं, रहती हैं सदा साथ मेरे माँ की दुआएं, और मैं पढ़ के निकलता हूँ सदा आयतल कुर्सी, क्या मेरा बिगाड़ेंगी मुखालिफ ये हवाएं। और ये शेर सुने आप हजरात कि इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो, इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो,
अब नाम से मिलती हैं यहां हमको सदाएं। इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो, अब नाम से मिलती हैं यहां हमको सजाएं, और एहसान है रब का। ये शेर सिर्फ इतनी सी तमीज़ करना चाहूंगा कि जिन इंसानों का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि अल्लाह उनसे नाखुश होता है। और जिन लोगों को ये एहसास रहता है, जरा सा भी गलत काम हुआ तो एहसास, अगर उनका दिल उनको कहता कि नहीं भाई ये गलत है। अल्लाह ने मुझसे ये शेर कहलवाया, मैं उसका एहसानमंद हूं कि परवरदिगार ने ये बात मेरे जहन में डाली और मैंने शेर कहा। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और ये शेर बतौर खास पेश करता हूं। आप सुने हजरात, इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। एहसान है रब का। दिलशाद भाई शेर सुना है, आप बतौर खास पेश कर रहा हूं। निजामुद्दीन भाई बतौर खास पेश कर रहा हूं ये शेर के। एहसान है रब का, बड़ा एहसान है मुझ पर। एहसान है रब का, बड़ा एहसान है मुझ पर। दिन रात रुलाती हैं मुझे मेरी खताएं। एहसान है रब का, बड़ा एहसान है मुझ पर। एहसान है रब का, बड़ा एहसान है मुझ पर। दिन रात रुलाती हैं मुझे मेरी खताएं। आइए चंद शेर एक गजल के और पेश करता हूं आपकी खिदमत में। मतलब देखें आप हजरात, कि ताजिर हूं मगर ऐसी तिजारत नहीं करता। ताजिर हूं, बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया जी। दिलशाद भाई, मैं तहत के अलावा तरन्नुम में पढ़ नहीं पाता भाई, और मेरी शायरी को तरन्नुम की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, तरन्नुम में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। गज़ल सुने आप हजरात के जी। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। फातिमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाजवाब कर दिया मुझे दाद दे के। गज़ल पेश कर रहा था कि ताजिर हूँ मगर ऐसी तिजारत नहीं करता। ताजिर हूँ मगर ऐसी तिजारत नहीं करता, लोगों में दलालों की हिमायत नहीं करता। ताजिर हूं मगर ऐसी तिजारत नहीं करता, लोगों में दलालों की हिमायत नहीं करता। और है काम सियासी तो किसी और से मिलिए। सुने आप हजरात ये शेर सुने कि है काम सियासी तो किसी और से मिलिए। मैं शायरी करता हूं, सियासत नहीं करता। है काम सियासी तो किसी और से मिलिए। मैं शायरी करता हूं, सियासत नहीं करता। और आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तूने। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास कि आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तूने, या मैं भी तेरी कोई हिमायत नहीं करता। मंजू बहन बहुत बहुत शुक्रिया, फातिमा बहन बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। राकेश सिंह साहब बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आपको मेरा कलाम पसंद आ रहा है, आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लग रही है। सीमा गुप्ता जी, बहुत एहसानमंद हूं आपका कि अपना आप कीमती टाइम निकाल के मुझे सुनने के लिए आए हैं। आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तूने, या मैं भी तेरी कोई हिमायत नहीं करता। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि इस दौर के आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तुमने, जा मैं भी तेरी कोई हिमायत नहीं करता। चलिए उस जहन से निकल गया ये शेर। जो रखता है तिलावत नहीं करता। चलिए मैं दूसरी गजल पेश करता हूँ, दिमाग से निकल गया शेर।
चलिए मैं गजल का मतलब पेश करता हूं। इस मिसरे पे बज़्म में अंदाज़े बयां में मेरा ख्याल एक दफ़े तरही मुशायरा भी हो चुका है, तो वो गज़ल जहन में आई तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी जी, मैं बहन पे मैं गज़ल पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जहन थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर कोई जहन से शेर निकल जाए। जी जी, मैं पेश करता हूँ दिलशाद भाई, इंशाल्लाह ज़रूर पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब सुने आप हजरात। अब नहीं मौत का कोई डर जिंदगी, अब नहीं मौत का कोई डर जिंदगी, लेके हम आए हैं अपना सर जिंदगी। अब नहीं मौत का कोई डर जिंदगी, लेके हम आए हैं अपना सर जिंदगी, लेके हम आए हैं अपना सर जिंदगी। और तू ना आई गरीबों के घर जिंदगी, तू ना आई गरीबों के घर जिंदगी, राह देखी तेरी उम्र भर जिंदगी। अब नहीं मौत का कोई डर जिंदगी, लेके हम आए हैं अपना सर जिंदगी। और तू ना आई गरीबों के घर जिंदगी, राह देखी तेरी उम्र भर जिंदगी। आ छुपा लूं मैं पलकों में अपनी तुझे, आ छुपा लूं मैं पलकों में अपनी तुझे, क्यों भटकती है तू दर बदर जिंदगी। आ छुपा लूं मैं पलकों में अपनी तुझे, क्यों भटकती है तू दर बदर जिंदगी। और ये शेर बतौर खास सुने आप हजरात के। दार है एक तरफ मैं कदा, दार है एक तरफ मैं कदा, अब इधर मौत है और उधर जिंदगी। दार है एक तरफ मैं कदा। दिलशाद भाई बहुत शुक्रिया, विनीता बहन बहुत शुक्रिया, तमाम ही हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी मुझे, फातिमा बहन बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका। आप लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। दार है एक तरफ, मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि दार है एक तरफ मैं कदा, अब इधर मौत है और उधर जिंदगी। और खत्म होगा कहाँ आप सफर देखिए। बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूं। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर खास ये शेर सुने आप हजरात कि खत्म होगा कहाँ आप सफर देखिए, खत्म होगा कहाँ आप सफर देखिए, एक मुसाफिर हैं हम और सफर जिंदगी। खत्म होगा कहाँ आप सफर देखिए, एक मुसाफिर हैं हम और सफर जिंदगी। गजल का मक्ता पेश करता हूं कि हमने माहिर लगाया गले मौत को, हमने माहिर लगाया गले मौत को, लोग जीते रहे मांग कर जिंदगी। हमने माहिर लगाया गले मौत को, लोग जीते रहे मांग कर जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। विनीता बहन बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिलशाद भाई बहुत शुक्रिया, सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल के कुछ शेर और पेश करता हूँ। एक मतलब सुने आप हजरात कि मैं हूँ शायर, मेरी जिंदगी है गजल। मैं हूं शायर, मेरी जिंदगी है गजल, मैंने अपने लहू से लिखी है गजल। मतलब बतौर खास, मैं हूं शायर, मेरी जिंदगी है गजल, मैंने अपने लहू से लिखी है गजल, मैंने अपने लहू से लिखी है गजल। और कितने तूफान आए चले भी गए, कितने तूफान आए चले भी गए, एक दिए की तरह जल रही है गजल। कितने तूफान आए चले भी गए, एक दिए की तरह जल रही है गजल। आइए आपकी खिदमत में एक नज्म पेश करता हूं। छोटे छोटे बच्चों की इस नज्म में बातचीत है, बतौर खास पेश करूंगा। बहुत छोटी सी नज्म है। राजू भैया हमको भी क्रिकेट खिलवा दो, हमरा भी एक मैच करा दो।
राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, हमको भी क्रिकेट खिलवा दो, हमका भी एक मैच करा दो। छोटू तू जिद छोड़ दे अपनी, कैसे तेरा मैच करा दूं, कहाँ पे मैं क्रिकेट खिलवा दूं, मेरी टीम अधूरी है। राजू भैया, क्रिकेट का एक मैच करा दो, हमको भी क्रिकेट खिलवा दो। छोटू तू जिद छोड़ दे अपनी, कैसे मैं क्रिकेट खिलवा दूं, कहाँ पे तेरा मैच करा दूं, मेरी टीम अधूरी है, मेरी टीम अधूरी है। कल तक मेरे साथ में छोटू संजू थे, संजीव भी थे, आरिफ थे, उस्मान भी थे। आज अकेला मैं हूं छोटू, कैसे मैं क्रिकेट खिलवा दूं, कहाँ पे तेरा मैच करा दूं। छोटा बच्चे समझ ही नहीं पा रहा कि हमारा भाई क्या कह रहा है। कल तक मेरे साथ में छोटू संजू थे, संजीव भी थे, आरिफ थे, उस्मान भी थे। आज अकेला मैं हूं छोटू, कहाँ पे तेरा मैच करा दूं, कैसे मैं क्रिकेट खिलवा दूं, मेरी टीम अधूरी है। राजू भैया, जाके उनको बुला लाओ ना। राजू भैया, जाके उन्हें बुला लाओ ना, फिर से उन्हें मना लाओ ना। कुसुम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। राकेश भाई बहुत शुक्रिया। छोटू तू नादान बहुत है, कैसे मैं तुझको समझाऊं, बात तुझे कैसे बतलाऊं। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे, रेल के डब्बे में बैठे थे, जाने किसने इन्हें जलाया। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे, रेल के डब्बे में बैठे थे, जाने किसने इन्हें जलाया। आरिफ और उस्मान को दुश्मन घर के अंदर जला गए हैं, सारी बस्ती जली पड़ी है। कहाँ पे मैं क्रिकेट खिलवा दूं, कैसे तेरा मैच करा दूं, मेरी टीम अधूरी है, मेरी टीम अधूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। आप जिस मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं और मेरी रचनाओं को आपने पसंद किया, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। आइए कुछ चंद शेर। जी विनीता बहन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। एक गीत के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे महबूब, मैं आप तमाम लोगों की बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ, जिस मोहब्बत के साथ आपने मुझे सुना है। मैं एहसानमंद हूँ आप लोगों का, बड़ी दादो तहसीन से नवाजा है आपने मुझे आज। एक गीत के चंद बंद मैं पेश करूँगा। बहन फातिमा बहन, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका, विनीता बहन और तमाम ही हजरात जो भी मुझे सुन रहे हैं, राकेश भाई जो जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सभी का शुक्रगुजार हूँ। एक गीत पेश करता हूँ बतौर खास आपकी खिदमत में। आप देखें अगर हो गया, कामयाब हो गया हूँ कहने में, तो आपकी दुआएं मुझे मिलना चाहिए। मेरे महबूब, तुझे गीत सुनाऊं कैसे। गीत का सिर्फ इतना सा तमीज के एक शायर की महबूब उससे कहती है कि तू मुझे शायर है, आप तो शायर हैं भाई, कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए। अब शायर के सामने मजबूरी रहती है कि उसके सारे उसके वतन के हालात उसके सामने रहते हैं, वो उनके जहन में रहते हैं। अब वो गीत कैसे सुनाता है, मैं आपकी खिदमत में गीत पेश करता हूं कि मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, जिसको देखो वो परेशान है महंगाई से, तंग हर भाई नजर आने लगा भाई से, गीत की धुन ही निकलती नहीं सहनाई से, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, जो मुहाफिज हैं निगहबां हैं अभी सोते हैं, देख के हाले वतन अहले वतन रोते हैं, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, जो मुहाफिज हैं निगहबां हैं अभी सोते हैं,
देख के हाले वतन अहले वतन रोते हैं, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। काफी बड़ा गीत है, मैं एक बंद और पेश करता हूं। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं। गीत का निचोड़ इस बंद में है, इंशाअल्लाह आपको ये बंद पसंद आएगा। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। हाथ में देश की तस्वीर है अखबार नहीं, हाथ में देश की तस्वीर है अखबार नहीं, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। विनोद कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। हाथ में देश की तस्वीर है अखबार नहीं, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। चंद कतात मां के हवाले से पेश करता हूं। मांगी मदद सभी से फिरा खूब दरबदर। सीमा जी बहुत शुक्रिया, विनोद भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। विनीता बहन बहुत शुक्रिया। मां के हवाले से एक मुक्तक पेश करता हूं कि मांगी मदद सभी से फिरा खूब दरबदर, कोई तरस न खाया बेचारे गरीब पर। मांगी मदद सभी से फिरा खूब दरबदर, कोई तरस न खाया बेचारे गरीब पर। और मजबूर होके बेटे ने ये फैसला किया, मां की दवा खरीद ली किडनी को बेचकर, मां की दवा खरीद ली किडनी को बेचकर। दिलशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद भाई बहुत शुक्रिया, विनीता बहन बहुत शुक्रिया आपका। मांगी मदद सभी से फिरा खूब दरबदर, कोई तरस न खाया बेचारे गरीब पर। मजबूर होके बेटे ने ये फैसला किया, मां की दवा खरीद ली किडनी को बेचकर। एक मां के हवाले से बहुत शुक्रिया सीमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद भाई बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी की मोहब्बतों को सलाम करता हूं, आप बहुत मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं। आप लोगों ने आम तौर पे, हम लोगों में एक चलन है, अरे भाई दुआ में याद रखना, अरे भाई दुआ में याद रखना। जरा से एक दूसरे से मिलेंगे, आदाब करेंगे, सलाम करेंगे, अरे भाई जरा दुआ में याद रखना यार, हमें भी दुआ में याद रखना। मैं एक कथा पेश करता हूं आपकी खिदमत में, और अगर कहने में कामयाब हुआ हूं तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी। अपना नसीब आप बना क्यों नहीं लेते, अपना नसीब आप बना क्यों नहीं लेते, जन्नत में अपना नाम लिखा क्यों नहीं लेते। अपना नसीब, विनोद भाई सुने बतौर खास विनीता बहन, कि अपना नसीब आप बना क्यों नहीं लेते, जन्नत में अपना नाम लिखा क्यों नहीं लेते। और रखना दुआ में याद ये कहते हो सबसे तुम, रखना दुआ में याद ये कहते हो सबसे तुम। मां है अभी हयात दुआ क्यों नहीं लेते, मां है अभी हयात दुआ क्यों नहीं लेते। अपना नसीब आप बना क्यों नहीं लेते, जन्नत में अपना नाम लिखा क्यों नहीं लेते। रखना दुआ में याद ये कहते हो सबसे तुम, मां है अभी हयात दुआ क्यों नहीं लेते। एक मां के हवाले से 4 मिसरे और पेश करता हूं। कमी जो आ गई घर में कमी अच्छी नहीं लगती। मां के हवाले से यह कथा पेश कर रहा हूं कि कमी जो आ गई घर में कमी अच्छी नहीं लगती, बिना मां के मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। कमी जो आ गई, फातिमा बहन ये सुना आप, यह कथा पेश कर रहा हूं कि कमी जो आ गई घर में कमी अच्छी नहीं लगती, बिना मां के मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और कसम अल्लाह की जिस दिन से मां ने साथ छोड़ा है, खुशी के वक्त भी मुझको खुशी अच्छी नहीं लगती।
कमी जो आ गई घर में कमी अच्छी नहीं लगती, बिना माँ के मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, और कसम अल्लाह की जिस दिन से माँ ने साथ छोड़ा है, खुशी के वक्त भी मुझको खुशी अच्छी नहीं लगती। एक गजल के चंद शेर, और टाइम भी धीरे धीरे हो रहा है, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। इंशाल्लाह 2-3 मिनट में मैं एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और ये गजल भी बतौर खास माँ के हवाले ही से मैं पेश करना चाहता हूं। लगने लगे उदास से दीवारों दर मुझे। सीमा बहन बहुत शुक्रिया, महेश भाई बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका, विनीता बहन, दिलशाद भाई, तमाम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, महेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मतलब पेश करता हूं गजल का कि लगने लगे उदास से दीवारों दर मुझे, माँ के बगैर घर नहीं लगता है घर मुझे। लगने लगे लगने लगे उदास से दीवारों दर मुझे, माँ के बगैर घर नहीं लगता है घर मुझे। और ये शेर सुने आप हजरात के घर भी वही है, लोग वही, गांव भी वही। घर भी वही है, लोग वही, गांव भी वही। माँ तू कहां है क्यों नहीं आती नजर मुझे, माँ तू कहां है क्यों नहीं आती नजर मुझे। कर रात मैं जो रोने लगा माँ की याद में। महेश भाई बहुत शुक्रिया, विनोद भाई बहुत शुक्रिया, विनीता बहन बहुत शुक्रिया, तमाम ही हजरात का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। शेर पेश कर रहा था कि मैं के घर भी वही है, लोग वही, गांव भी वही, माँ तू कहाँ है क्यों नहीं आती नजर मुझे। और कर रात मैं जो रोने लगा माँ की याद में। शेर सुने आप हजरात। कर रात मैं जो रोने लगा माँ की याद में, दीवारों दर भी रोने लगे देखकर मुझे, दीवारों दर भी रोने लगे देखकर मुझे। मेरे इस सफर का वक्त जो है, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। आखिरी में एक मुक्तक पेश करता हूं, इसके बाद मैं आप सबसे विदा लूंगा। और अल्लाह से इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार मेरे इन लफ्ज़ों को कबूल कर ले, और हमारी दुआ आप सबके हक में और मेरे लिए कबूल कर ले परवरदिगार, हम सबकी गलतियों को माफ़ कर दे। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले। बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले, तेरा ही वास्ता तुझको मेरी सदा सुन ले। मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले, तेरा ही वास्ता तुझको मेरी सदा सुन ले। करीम भी है तू ही और रहीम भी तू है, गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले, गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले। मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले, तेरा ही वास्ता तुझको मेरी सदा सुन ले। करीम भी है तू ही और रहीम भी तू है, गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले, गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले। इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ यहीं पर खत्म करता हूँ। आप तमाम ही हजरात का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मुझे मोहब्बत के साथ सुना हूँ, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। अल्लाह आप सब को लंबी उम्र अता फरमाए, सबको कामयाबी अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आप सबको आदाब पेश करता हूँ। आदाब, सब्बा खैर, गुड नाइट।